हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने इससे पीछे सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर के 7वां क्वेश्चन में है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है और यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है कि यदि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में यानी कि 9वें कक्षा में सिद्ध कर चुके हैं, मतलब यही क्वेश्चन को आप 9th क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करना है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज का, जैसे कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, जैसे त्रिभुज है। अब कह रहा है हमें इस त्रिभुज में कि सिद्ध कीजिए कि किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, जैसे माना कि ये भुजा का ये मध्य बिंदु है, ठीक है, एक भुजा का मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब कि इस मध्य बिंदु से होते हुए हम इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब ये जो रेखा है ये कह रहा है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करना है। मतलब कि ये रेखा इस भुजा को भी समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसका हम नाम रख लेंगे त्रिभुज ए बी सी और इसका मध्य बिंदु है डी और ये ई पर जाके मिलता है। ठीक है, तो पहले जो भी चीज़ हमारे पास दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, तो दिया है तो क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है? डी है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और एक चीज और है कि ये डी ई समांतर है बी सी के। ठीक है, ये भी चीज हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है वो आगे हमें लिख लेंगे। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हमें कह रहा है कि ये जो बिंदु ई है ये इस भुजा का क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, हम लिखेंगे कि सिद्ध क्या करना है, बिंदु ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। या आप कह सकते हैं जैसे कि मानिए कि ये मध्य बिंदु है तो ये जो है ये ए ई और ई सी ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि ए ई बराबर ई सी, यही हमें सिद्ध करना है। तो अगर ये बराबर हुआ तो इसका मतलब है कि ई जो है इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से आगे लिखेंगे हम हल। यहाँ पर हमें प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है, मतलब कि थेल्स प्रमेय को ही हम प्रमेय 6.1 कहते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि भुजा ए बी का मध्य बिंदु है डी। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, अब भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है तो इसका मतलब है कि ये जो है ए डी बराबर होगा डी बी के। ठीक है, अब इसे अगर हम इस साइड भेजते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए डी बटा डी बी बराबर 1। इसका नाम आप समीकरण 1 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब जो दूसरी स्थिति में जो हमें दिया हुआ है कि डी ई समांतर बी सी, इसके अनुसार हमें लगाना है प्रमेय 6.1। ठीक है, तो फिर लिखेंगे कि पुनः यदि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इस त्रिभुज में हमें ये चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि डी ई समांतर बी सी है, डी ई समांतर बी सी है। ठीक है, तो हमें लगाना यहाँ पर थेल्स प्रमेय। ठीक है, लिखेंगे इसलिए प्रमेय 6.1 इसी को थेल्स प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, हम इसे आगे लिख लेते हैं। तो इस प्रमेय के अनुसार होगा, ये आप पहले प्रमेय समझ लीजिए। हमने प्रमेय 6.1 में पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज में
किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा इस दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो रेखा है DE समांतर BC के हैं। तो जब ये दोनों रेखा यहाँ पर प्रमेय 6.1 लग रहा है, जिसके अनुसार ये दोनों का अनुपात जो है ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। प्रमेय 6.1 के अनुसार इस त्रिभुज में क्या होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि ये जो दोनों भुजा है ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए ये जो होगा AD बटा DB ये बराबर होगा दूसरी भुजा AE बटा EC के। ठीक है, इसका नाम हम समीकरण 2 रख देंगे। अब यहाँ देखिए कि आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ मिलता जुलता है। तो समीकरण 1 में AD बटा DB और इसमें भी देखिए AD बटा DB, ये दोनों बायां पक्ष जो है दोनों में बराबर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम दोनों जो पक्ष आपस में बराबर मिल रहा है उसे हटा करके दूसरा पक्ष को बराबर कर देंगे। तो इसका हो जाएगा क्या कि AE बटा EC बराबर 1। ठीक है, क्योंकि ये जो बायां पक्ष का भाग है ये दोनों में बराबर मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसके नीचे 1 लगाकर हम तिर्यक गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, AE बराबर EC। अब यहाँ देखिए कि हमें यही तो प्रूव करना था, ये वाला यही प्रूव करना था, और वहीं पर इसी प्रकार ये वाला जो है हमारे पास यही प्रूफ आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में कि अतः बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है। हो गया ये प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।